अब आते हैं हम 226वें श्लोक पर। प्रारब्ध कर्म के ऊपर ये श्लोक है। ये बड़ा श्लोक है, तो हम एक एक दो दो पंक्तियां लेते हुए उसका अर्थ करते हुए चलेंगे। किम बहुनाम अयम देह यात्रा मात्रा अर्थम इच्छा निच्छा पर इच्छा प्रपत्ति नानी। कहते अब और क्या बताएं, किम बहुना आयम, और क्या बताएं तुमको प्यारे, चलो सुन लो। कहते शरीर के निर्वाह के लिए अपनी इच्छा से, पर इच्छा कि दूसरे की इच्छा से, निच्छा जबरदस्ती कोई उनसे करवा ले। महाराज खा लो, अच्छा महाराज की इच्छा है, महाराज ने खा ली, दूसरे बार लेके महाराज खा लो। महाराज की अनिच्छा थी कि मैंने नहीं खाएंगे, पर भक्त ने जोर दिया महाराज खा लो, तो इसी को कहते निच्छा। दूसरे की जबरदस्ती से बनाई गई इच्छा को कहते निच्छा। तो इच्छा से, निच्छा से, पर इच्छा से प्राप्ति आनी, जो कुछ प्राप्त हो जाए, सुख दुख लक्षणानि आरब्ध फलानी अनुभवन, खुशी या गम, पूर्व के कर्मों के अनुसार इस जन्म में जो कुछ उसको अनुभव में आ जाए, ज्ञानी सब सहजता से लपेट लेता है। लपेट लेता मतलब ना नहीं करता। दुख आ जाए तो ये नहीं कहेगा दुख क्यों आया, सुख आ जाए तो ये नहीं कहेगा सुख क्यों आया, मान मिल जाए तो ये नहीं कहेगा मान क्यों मिला, अपमान हो जाए तो ये नहीं कहेगा। अब देखिए इच्छा से, हाँ ज्ञानी इच्छा कर सकता है प्रसिद्ध हूं, ज्ञानी इच्छा नहीं कर सकता है। ज्ञानी ये इच्छा भी कर सकता मुझे कोई न जाने। एक स्वामी जी हमारे बड़े अच्छे वेदांती हैं, जिन दिनों में मौन थी वो मुझे आके कहते मौन क्यों हो, मैं इच्छा से। कहते नहीं मौन नहीं रहना, बोलो। क्यों? इसलिए कि जिस ज्ञान को तुमने गुरु से सुना है उस गुरु का कर्जा है तेरे सिर पर। ये ज्ञान का कर्जा तुम्हें बोल के उतारना पड़ेगा। बोलो, तुम्हें बोलना होगा। फिर एक समय आया कि वो जबरदस्ती अपने कार्यक्रमों में मुझे ले जाते थे, और ये वार्तालाप जब हुआ तब उस समय पर एग्जैक्टली उस समय पर तो साथ नहीं था कोई, पर फिर बाद में जैसे जैसे हम उनके कार्यक्रमों में जाने लगे, हमारे शिष्य हमारे साथ जाने लगे, तो वो हमारे शिष्यों को इन अवे सीखने का अवसर दिया उन्होंने कि कार्यक्रम करो, पोस्टर पर्चा छपाओ, शहर में लगाओ, लोगों को बताओ। तुम हंसोगे, बड़ी अजीब बात लगेगी, हमें कहने में अजीब लग रही। एक बार अमृतसर में कार्यक्रम रखा गया, तब हम ऋषिकेश रहते थे। अब बीच में काफी लंबा गैप हो गया, 3-4 साल, क्योंकि 1 साल मौन रहे, 1 साल 6 महीने मौन रहे, 1-1.5 साल किसी से मिलना जुलना कुछ कर नहीं रखा था। फिर अमृतसर छोड़ दिया, फिर यहाँ वहाँ घूमते रहे, कहाँ कहाँ घूमते रहे, फिर फाइनली ऋषिकेश सेटल हो गए। फिर ये महात्मा जी जो आए हमारे, बोले नहीं बोलना चाहिए, अपने कार्यक्रमों में ले गए। फिर बोले नहीं अब अपना स्टेज बनाओ, अपना स्वतंत्र बोलो। अब वापिस अमृतसर में कार्यक्रम करने का सोचा, लगा कि चलो वहीं से शुरू करते हैं। फिर तो ये बैठा है हरि मिलन, मालूम है इसने क्या किया, पोस्टर छपाए, ठीक, लगाए शहर भर में, वो भी ठीक। छोटे शहरों में
कोई मेला, कोई सर्कस होए ना, तो वो गाड़ी नहीं तो रिक्शा, उसमें लाउड स्पीकर में बंदा बोल रहा था, आइए आइए सर्कस लगी है, आइए आइए यहाँ एग्जीबिशन लगी है, आइए आइए, ऐसा बोलते हैं वो। ऐसे एक रिक्शा वाले को कहा, क्योंकि तंग गलियों में कैसे अनाउंसमेंट करें, कैसे बताएं किसी को कि कार्यक्रम हो रहा है। तो वो माइक में बोलता था, ज्ञान की अविरल धारा सुनने के लिए आइए। और मेरे भजन की ना टेप चलती थी गली, वो हरि नाम के हीरे मोती मैं बिखरावा गली गली, वो टेप चलती थी। अब जिन्होंने मुझे सुना है वो तो बिल्कुल सौदाई हो रखे थे, और मैंने बोलना छोड़ दिया था, वो सब बड़े दुखी थे। तो गली गली में ये रिक्शा घूमती थी, और फिर जहां तहां वो पर्चा पोस्टर दीवारों में लगा देते थे, समझे। अरे हद हो गई, पर्चा पोस्टर लगा करके और फिर हम बैठ गए, और फिर जो हमारे सारे पुराने सत्संगी सुनने को आए वो रो रो करके मिले कि कहाँ चले गए थे आप, कहाँ चले गए थे। वो तमाम तरह की भावनाएं उनकी प्यार की जो उमड़ उमड़ करके आई। अच्छा, फिर हमारे स्वामी बड़े अजीब से होते हैं ना, कई जो बोलना बोल देते हैं। तो ऐसे ही एक स्वामी ने हमारा पर्चा देखा, पोस्टर लगा देखा होगा, तो जब मुझे मिले तो कहते हैं, अच्छा आजकल पोस्टर छपते हैं। मैं कर लो बात मैं एक स्वामी जी कह रहे हैं पोस्टर लगाओ, दूसरे स्वामी जी मजाक उड़ा रहे, अच्छा पोस्टर छपते हैं। मैं हाँ महाराज, मुझे लगा आगे से पता नहीं क्या श्लोक सुनाएंगे। अच्छा है अच्छा है अच्छा है, एक इंदिरा गांधी के लगते थे, एक तेरे लगते एक वो खड़क के बोलती थी, एक तू खड़क के बोलती। अब ना मैं तो माथा पकड़ के बैठ गई कि किससे मुझको मिला रहे। एक पॉलिटिशियन ने, और ठीक है अपने क्षेत्र में उन्होंने जो भी काम किया, पर ये कहाँ मिला रहे हैं। पर महात्माओं की तो महाराज जो मौज आई सो बोल दिया। मैं पूछा भी, मैं महाराज पोस्टर नहीं लगाना चाहिए, ऐसा आपको ऐसा लगता है क्या? नहीं नहीं ठीक है, सुत्या मुझे गाना भी तय है, लो कर लो बात। तो फिर ताने काहे मार रहे थे पहले? इच्छा से, निच्छा से, परीक्षा से। जीवन मुक्त के जीवन में कर्म जो होंगे उसमें उसका व्यक्तिगत ना सुख की कामना है न लोभ है, लेकिन उसका जो प्रारब्ध होगा ज्ञानी का, उस प्रारब्ध के अनुसार उसके आसपास वैसी इच्छाएं, वैसी निच्छाएं और वैसी अनिच्छाएं भी बनने लग जाएंगी। जैसे बोलने की अनिच्छा हो गई, मैं बोलूंगी नहीं बोले, फिर बोलने की इच्छा आ गई कि बोलेंगे। पहले इच्छा ये थी कि कोई आश्रम नहीं बनाएंगे, जब किसी ने जगह नहीं दी तो फिर इच्छा ये बनाई कि अब बनाएंगे। बात समझ रहे हो? तो हमारा भरोसा नहीं करने का।